अब यहाँ से मैं आप लोगों से बात कर लूँ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग नहीं, अभी तो दोपहर हो गई है, हमने बस खाना खाया है और बाकी तो कुछ काम हुआ नहीं है। अभी अभी टाइगर सुने हैं और हमारा मतलब पूरा जो क्या होता है, रूटीन होता है, उसकी तो पूरी बैंड बजी पड़ी है बहुत ही बुरी तरीके से। कितना अपना दांत दिखाएगा मेरा बेटा। चलो जाओ। अभी भी बस सिलेंडर आया है क्योंकि हमारे यहाँ कल मंदिर पे है भंडारा। तो भंडारे में ये हुआ है कि सबको कुछ ना कुछ जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। तो भंडारे में, अरे बस कर यार, नहीं देखना सबको तेरी खिड़की। तो भंडारे में हमारे पे आया था कि हमें एक सिलेंडर देना है, ठीक है। तो बस वही सिलेंडर हमने बुक करा दिया, दे देंगे उठा के। तो कल हमारे यहाँ क्या होगा, भंडारा। हमारे यहाँ मंदिर पे होगा हनुमान जी का भंडारा, वो हम लोग करेंगे। पीछे का हाल बहुत ही खराब है और जूली नहीं आ रही है। हाँ गन्नू भैया, और जूली नहीं आ रही है, बस यही दिक्कत है कि जूली नहीं आ रही है तो खाने की भी पूरा प्रेशर हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर जब आप रात में सोते नहीं हो सही से तो लगता है यार 10 मिनट के लिए आराम भी बहुत जरूरी है। और आराम और काम तभी हो सकते हैं जो आपका बच्चा सो रहा है। अभी जैसे वो सो रहा है, या तो हम काम कर लें या तो आराम कर लें, अब दोनों में से कुछ एक ही कर सकते हैं। क्या हुआ, गैस सही थी? अब वो जानता है ना कि किसी भी दिन तौला जा सकता हूँ मैं। तो आपके घर में भी जब भी सिलेंडर आए तो प्लीज आप लोग उसको वेट जरूर कर लीजिएगा। और वैसे तो हमारे यहाँ वाली गैस है। कौन सी गैस होती है? पाइप वाली गैस लगी हुई है। फिर क्यों सिलेंडर बनाती तू? क्योंकि हनुमान जी का भंडारा है, मैंने पहले बता दिया उनको। तुम तो नहीं जाओगी, हमें पता है। और आज हमने बालों में ये देखो बाल मेरा कितना फर्क दिखता है ना, कैसे सिल्की हो रहा है इसका बाल। एक बात बताओ, तेरा हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है, तेरे फेस के हिसाब से ना। जैसे इसका बाल कटा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो बैठी है यहाँ, अभी कोम नहीं करी है, बट मुझे इसका बाल इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस, और ये देखो मेरा बनियान मैन, एक वो स्पाइडर मैन होता था और एक जो भी मैन होते थे, मेरे बनियान मैन है। सुबह से इंसान ऐसे ही घूमता है, गर्मी में यही हाल हो रखा है। और अभी जाना है हम लोगों को, कपड़े तय करने हैं। तो हम ये सोच रहे थे क्यों ना एक काम करते हैं, हम लोग अपना रील वगैरह शूट कर लेते हैं, जो शूट करना है वो कर लेते हैं, फिर रात में कपड़े तय करके रखेंगे। ये कितने रुपए का है? 100। वेरी गुड। हाँ, छोटू सो गए हमारे यहाँ बड़ी प्यार से। टाइगर, अभी मामी फोन की थी, मामी को टाइगर की इतनी याद आती है तो मामी फोन करके पूछती रहती है भाई टाइगर कैसे हैं क्या नहीं। बाकी वो वीडियोस देख लेती हैं, रील देख लेती हैं, फेसबुक पे देख लेती हैं, मामी हर जगह देख लेती हैं उसको। तो चलो अभी थोड़ा सा कमरा सही कर लेते हैं। ये देखो, हम लोग को सोचो कपड़े नहाने के बाद ऐसे ही जल्दी से पहन आते हैं, हम लोग को कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है। सोचा था रील बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सुबह से काम करने के बाद हालत देखो मेरी और इसकी, देखो इसकी तो और देखो। ठीक है, तो हम यहीं पे ही बैठे। हाँ हाँ, दे रही है दीदी, बना के दे रही है दूध। और इनको हर 1 घंटे में भाई दूध चाहिए होता, कहीं हम छोड़ के जा नहीं सकते कि हम पीछे कमरे में काम भी हम लोग करने चले जाएं। बस तुरंत ही निनाने लगते घोड़े की तरह। एक तो ये कल 2 दिन से रोता रहा, इतना परेशान करता है, घोड़े की तरह ही निनाता ऐसे, पता नहीं क्या करता रहता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, इनके टाइगर को कोई कुछ बोले भी ना, मैं क्या ही बताऊं भाई। ये तो सीधे सीधे कहती है आओ आओ लो आके ना उसको, इसी से सही रहते हैं, ये मस्त है। तुम्हारे पिताजी की तरह उर्दी से पैसा नहीं आता हमको ना। हाँ तो तुम भी जाके अपने खेत में उर्दी वो, उससे भी तुम्हें भी आएगा। नहीं नहीं, हम तो बोलते रहे तो अपने पिता की जाओ, अपने पिताजी के खेत में उड़ती बो तो आगे पैसा आ जाई। खेत तो तुम्हारे पास भी है ना, जाओ बो जाके। बोने के लिए बूता चाहिए होता है। ये आदमी एक कुएं से एक बाल्टी भर के ना कहीं डाल दे, हैंडपंप की बात छोड़ो, पाइप की बाल्टी ना हटा दे, इतना आलसी आदमी खेत में काम करेंगे। लाओ लाओ लाओ, तो बोला करो ना खेत तो तुम्हारे पास भी है, तुम भी जोत लो जाके। लाओ बेटा दूध लाओ, दूध तो छोटे को ले, छोटे ले। ए टाइगर बा, टाइगर यहाँ दूध पी रहे हैं। एक तुम्हें पता है कमेंट आया है बड़े, उससे उन्होंने लिखा बड़े प्यार से है, तो मैं प्यार से जवाब दिया। मैंने वैसे भी अभी भी, उन्होंने लिखा है कि आजकल आपने हेरम को नहीं दिखाती, ये नया आ गया है बेटा तो पुराने बेटे को भूल गई। मैं कहा यार ये बच्चे हैं, कोई कपड़े हैं क्या मेरे? ये कपड़े हैं, सामान है, मकान है, क्या है ये कि नया बेटा आ गया है तो मैं पुराने बेटे को भूल जाऊंगी? मतलब कोई कैसे ऐसे कह सकता है? यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, सोच देखो, हम तो ये कहते हैं हर बार कि अगर मेरी बेटी होती पहले और फिर बेटा आ गया होता
हाय अगर हम बेटी को एक वीडियो में ना लेते छोटू, तब तो हमको सब कह कह के मार देते। अब तुम काहे लोगी, अब तो बेटी आ गई, बेटा आ गया है तुम्हारा, बेटी को क्यों लोगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो वीडियोस में नहीं आता है, वो बड़ा हो गया है, वो ऊट पटांग हरकतें करता है, वो बड़ा हो गया है, इसलिए उसे वीडियोस में नहीं लेती हूँ। वो छोटा है अभी, प्यारा है, बैठाते रहते दिन भर, ज्यादा टाइम आपको पता ही है हम लोगों का उसके पास इसलिए बीतता है क्योंकि उसको दूध पिलाना है, मालिश करनी, ये करना है, वो करना है, इसलिए। नहीं तो हेरम को हम लोग कम टाइम देते हैं, हेरम सबसे ज्यादा टाइम अभी भी लेते हैं हम लोगों से हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ऐसी सोच ही नहीं रखी है कि मतलब नया बेटा पुराना, ऐसा नहीं होता है यार। ये मतलब सोच कहाँ से आ जाती है, मुझे सच्ची खुद भी समझ में नहीं आता है। जो आउट ऑफ सिलेबस है ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हो, मेरे तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है मेरे, क्योंकि मैं तो कभी ये सोचती ही नहीं हूँ कि वो दोनों में कुछ अलग है। भाई देखो, दो बच्चे हैं, दोनों को जब जिसको टाइम देना होता है आपको देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक बच्चों को आपको एक टाइम पे ज्यादा टाइम देना होता है, एक बच्चे को कम टाइम देना होता है। अभी ये टाइगर को हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना होता है क्योंकि वो भी खाने पीने हर एक चीज के लिए हम पे डिपेंडेंट कर हैं। और हिरम भी अभी अपने हाथ से खाना खाता है, नहीं खाता है ना, हम लोग ही उसे बिठा के खाना खिलाते हैं। बट ये अलग बात है, हर टाइम हम उसे शूट नहीं करते, हर टाइम घर का साफ सुथरा नहीं रहता कि हम शूट करें, क्योंकि दो दो बच्चे हैं। मेरी खुद की हालत देखो, दो बच्चे होने के बाद ये मेरी खुद की हालत क्या हो गई है। मेरी छोड़ो ना, श्वेता की हालत क्या हो गई है, कहती है घर में हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम इतना ज्यादा रहता था कि समझ में नहीं आता था क्यों चाहता कि टाइम कैसे बिताया जाए। कभी इसके घर उसके घर चले जाते थे, खेतवम चले जाते थे, बगवम चले जाते थे। और यहाँ कहती है सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं है। ये 1 घंटा सोता नहीं है, कनमनाएगा, फिर दूध पिएगा, दूध पिएगा, फिर ये काम, पूरा प्रोसेस उसका रहता है। तो उसको तो भाई टाइम हमें देना ही देना है, तो ये चीज है। और हीरम अपना पूरा टाइम ले रहे हैं हम लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हीरम अपना टाइम नहीं ले रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि हमें दोनों बच्चों में कोई अंतर है, बिल्कुल भी नहीं। बस वो उसका बचपन है, वो हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हेरम से ज्यादा तो मुझे लगता नहीं प्यार किसी ने पाया होगा जितना मेरे हेरम ने प्यार पाया। ये तो दूसरे नंबर के हैं, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा टाइम तो हमारा इधर हेरम पे भी चला जाता है। लेकिन हेरम को हम लोगों ने जब छोटा था कितना टाइम दिया है भाई, कितना टाइम दिया है। सुबह से शाम हेरम को ही टाइम देते थे हम लोग। तो बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में ही मत लेके आया करिए आप लोग कि दोनों बच्चों में कोई माँ बाप अंतर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी पी के फिनिश करो और डकार लो और फिर सो जाओ। इसलिए मैं इससे कह रही थी कि मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर आराम कर लेते हैं हम लोग हैं, फिर कपड़े चलेंगे, फिर तय करेंगे, फिर काम करते हैं चल के। तो जरा ये उनको दूध पिला के डकार दिला दूं ना। ये देखो दोनों बच्चे कितने प्यार से सो रहे हैं, ये टाइगर, ये हेरम। हेरम को मैं भी सुला के आई हूँ, पता उसके पास में लेटी थी, उसको सुलाया है मैंने। और उस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है, आपको पता है, जब वो सोता है ना तो हम उसके सामने ही रहते हैं, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ पे टाइगर सो रहे हैं और यहीं पे मैं भी लेटी हूँ दोनों बच्चों के पास ही। ये अपना यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। ये सोते सोते हाथ पैर पे चलाता है ना, तब भी हमें टेंशन हो जाती है, क्या हो गया, सब ठीक है नहीं है। इतने प्यार से सो रहा है। मेरे से कह रहा था मम्मा आप भी लेटो ना मेरे पास। और कैसे इधर मैं बहुत दिन से इसके पास लेटी नहीं हूँ ना, कैसे ये इतने बड़े हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। हिरम अब पास रहता है तो बड़ा लगता है, मतलब पहले छोटा लगता था, लेकिन अब यह है कि हाँ बड़ा लगता है मेरा हिरम से। तो बस दोनों बच्चे सो गए, उसको बस मैं गई थी चादर, मैंने कहा पतली वाली चादर डाल दूँ उसके ऊपर, थोड़ा सा आराम से सो लेगा। और पता है क्या है कि मैं नहीं बता सकती कि दोनों से मुझे कितना प्यार है, दोनों से है। टाइगर से तो अभी थोड़ा कम ही है मुझे ऐसा लगता है, हिरम से तो बहुत ज़्यादा है। ये जिसके दो बच्चे हैं वो माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि देखो यार, हिरम हो या टाइगर, मतलब दोनों वही वाला हिसाब हो गया कि दो आंखें हैं, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपको कौन सी आंख ज्यादा प्यारी है। दोनों ही आंखें आपको प्यारी होती हैं, आप कभी ये नहीं कहते हो। और एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही। और पता है दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, जो मैं वीडियो शूट करती हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, फेसबुक पे भी काम कर रही हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मेरे पे बहुत ज़्यादा टाइम है। बट पता है क्या है, इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे काम करना है।
अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करना है, क्योंकि भाई मेरे पति की इतनी बहुत ज़्यादा सैलरी तो नहीं है कि हम लोग हर एक चीज़ कर लें, अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर लें, खर्चे भी खूब कर लें और सेविंग भी कर लें, सब कुछ कर लें। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि नहीं यार, पति के साथ आप कदम से कदम मिला के चलोगे तो आपका घर बहुत अच्छा होगा। कि अगर मान लेते हैं चलो 50 पति कमा रहे हो, 50 आप कमा रहे हो, नहीं 50 कमा पा रहे हो, 75 वो कमा रहे हैं, 25 आप कमा रहे हो, 75 आप कमा रहे हो, 25 वो कमा रहे हैं, चाहे जैसे भी करके जब दोनों लोग मिलकर साथ में आगे बढ़ते हो ना, तो ही काम चलता है, तो ही ये गाड़ी चलती है। अब जैसे वो है, वो सारी चीज़ें अगर कंप्लीट कर सकते हैं तो मेरा बनता है कि मैं अपने बच्चों को, अगर मेरा कहीं कुछ घुमाने का मन है, कुछ भी, बहुत सारे शौक होते हैं, हर माँ के शौक होते हैं, आप अपने बच्चे को लिए ऐसे करो। अब जैसे टाइगर आया है, उसके पहले से ही मेरा था कि मुझे गाड़ी चेंज करनी है, ठीक है, 7 सीटर गाड़ी लेनी, क्योंकि अभी 5 सीटर गाड़ी हमारी है, उसमें हम सब लोग बैठ के आराम से नहीं जा सकते हैं। कहीं घूमने जाना होता है, पापा भी साथ में चल देते हैं, आपको पता ही है, श्वेता है तो उसको साथ में अगर लेके जाना है तो उसके लिए हमारी गाड़ी छोटी पड़ जाती है। तो मेरा बहुत दिन से सपना है कि मुझे, जब से ये टाइगर पेट में आए थे, 7 सीटर गाड़ी लेनी, बट हम नहीं ले पा रहे हैं। आज मैं दिन भर रात मेहनत कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ किस लिए, गाड़ी के लिए, कि हमारे पास भी 7 सीटर हमें गाड़ी लेनी है, तो थोड़ा बहुत वो करेंगे, थोड़ा मैं करूँगी, सब मिलके करेंगे, हो जाएगा और हमारी गाड़ी आ जाएगी। कुछ ना कुछ आपको जब मोटिवेशन मिलता है तो ही आप काम कर पाते हो। जहां तक मैंने देखा, अगर मैं सोचूं कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं करना है, नहीं, इस टाइम मैं बहुत मन से काम कर रही हूँ। और जैसे कि किसी किसी को लगता है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रही हूँ, घर पे टाइम नहीं दे रही हूँ, तो मैं बता दूं, जैसे कि आप 8 घंटे की नींद लेती हो, उसके बाद में फिर आप दिन भर फोन पे रहते हो, और जैसे कि सचिन और मनीषा का सारा अपडेट कुछ औरतों के पास पूरे पूरे रहता है, फिर वो रिएक्शन चैनल वालों ने दिया हो, सचिन मनीषा के भी 4 वीडियोज आए, उससे हो, प्रिंस का हो, या उनका, मतलब एक उनका प्रॉपर जो चलता है, कम से कम 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का दिन भर का आता है शो, और वो पूरी, कुछ औरतें बिल्कुल अपडेट रहती हैं। वो टाइम आप निकालते हो ना, मेरे पे नहीं है। मैं 4 से 5 घंटे की नींद लेती हूँ मुश्किल से, उसके बाद मैं पूरा टाइम अपना परिवार को देती हूँ, परिवार को देते देते साथ में मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। इस टाइम मेरे पास टाइम है, मैं चाहूँ तो मैं सो सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ, 2 घंटे का मेरे पास टाइम है बीच में, फिर भी उसमें टाइगर भी उठेगा तो उसको मुझे दूध देना है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। तो मैंने काम करना चूज किया है, बस अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, मैंने काम करना चूज किया है, और बाकी लेट के काम करना चूज किया है, लेट के आराम से मैं अब काम करूंगी, ठीक है। और एक ऐसा नहीं है कि मैं अकेले चाहूँ तो मैं अपने पूरे काम कर लूँ, नहीं, पूरा परिवार जब हेल्प करता है तो ही बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं। और मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, मुझे काम करना बहुत पसंद है, और सच बताऊं, जब आप अर्निंग करते हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक औरत के लिए मैं सच्ची सबसे बड़ी बात बताती हूँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। आज जो आप जरा जरा सी चीज के लिए रो रहे हो ना, मायके जाना है आप नहीं जा सकते, मायके के लिए कुछ लेना है आप नहीं ले सकते, खुद के लिए कुछ लेना है नहीं ले सकते, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकते, तो उसका सबसे बड़ा यही है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। तो बस यार, मैंने ये चूज किया है, इसलिए मैं काम करती हूँ, मुझे काम करना सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी फालतूगिरी में अब नहीं पड़ती हूँ, मुझे किसी के, जिसके वीडियोस मुझे पसंद होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उन्हीं के मैं देखती हूँ, बाकी नहीं देखती हूँ। बाकी मैं काम करना मैंने चूज किया है, तो बस यार यही अंतर है मेरे और तुम में, और बाकी बच्चों में तो कोई अंतर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी। सपना आ गई है बर्तन धुलने के लिए, तो ये वाला ब्लॉग में एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।